हेलो, नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम पढ़ते हैं ओम का नियम क्या होता है। बेसिकली जो ओम का नियम ये वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट के बीच में रिलेशन बताता है। ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। अब इसमें एक कंडीशन है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, तो भौतिक अवस्था का मतलब क्या है? भौतिक अवस्था का मतलब ये है कि मान लीजिए ये कोई चालक है, इसकी लंबाई L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, टेम्परेचर T है, और ये वायर है, ये कॉपर का है। तो ओम का नियम ये कहता है कि यदि ये कॉपर का वायर है तो ये कॉपर का ही वायर रहेगा, ना कि एल्युमिनियम का हो। और इसकी लंबाई L है तो L ही रहेगी और क्रॉस सेक्शन एरिया है A ही रहेगी। इसमें परिवर्तन नहीं करना, और ना ही टेम्परेचर मान लीजिए आप 25 अंश सेंटीग्रेड पे तो हमेशा 25 ही रहेगा, तभी ओम का नियम एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगी कि भौतिक अवस्था क्या है जो अपरिवर्तित रखना है। तो भौतिक अवस्था भी यही कि उसकी वायर की लंबाई, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, जो सामने से फेस दिख रहा है ना, इसका डायमीटर, वो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। टेम्परेचर और जो है चालक का प्रकृति, जैसे कॉपर का तो कॉपर के रहेगा, तो एल्युमिनियम का है तो एल्युमिनियम का ही रहेगा, वो चेंज नहीं करना है। तो उस कंडीशन में V directly proportional to I। ठीक है, अभी इस चिन्ह को हटाने के लिए हमें कोई ना कोई कांस्टेंट रखना पड़ता है, यानी कि यहाँ कांस्टेंट इनटू आई, या V I को इसके नीचे ले आएंगे तो यहाँ क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, यानी यहां से हमें यह पता चल रहा है कि B और I का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, और इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, R। R का मतलब विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ओम का नियम क्या होता है। उसमें बस यही कंडीशन है, इसी चीज का ध्यान रखना होता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन हम इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। इसमें आइए जान लेते हैं, ये बैटरी लगा है, ये कनेक्टिंग वायर है, ये प्लग है, ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट क्या होता है, एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, या इसी को हम क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक कहते हैं। जब हम रेजिस्टेंस चेंज करते जाते हैं तो वो धारा ऑटोमेटिक परिवर्तित होती जाती है। ये अमीटर लगा है, अमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और ये वोल्ट मीटर है, इसको हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। ठीक है, आइए अभी हम ओम के नियम से ये पढ़ चुके हैं कि B अपॉन आई इक्वल टू कांस्टेंट, इनका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, आर। V I। अब यहां से हम एक कंडीशन ये देखते हैं कि ये जो कनेक्टिंग वायर है, इसको मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और इसमें अगर डॉट नहीं लगा है इसके बीच में, तो इसका मतलब प्लग क्या है, ऑफ है। डॉट लगा देंगे तो इसका मतलब प्लग ऑन हो गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कनेक्ट किया तो इसके क्रॉस क्या करेगा, इतना ही रेजिस्टेंस काम करेगा, तो धारा इसी के अकॉर्डिंग फ्लो होगी। धारा नियंत्रण का मतलब यही है, रियोस्टेट होता है एक प्रकार का, ये रेजिस्टेंस होता है। इस चीज का आप ध्यान रखना।
ठीक है, यहाँ पे हमने कट किया तो हमने माना कि उस समय एमीटर की रीडिंग मान लीजिए 2 एम्पियर है, तो जो उस समय जब ये 2 एम्पियर है तो इसकी रेटिंग हमने मान लिया कि 10 वोल्ट है। ठीक है, अब इसको चेंज करके हम धारा का मान थोड़ा बढ़ा देंगे। और एक चीज, हाँ, हमने ये पढ़ा है कि V और I का रेशियो जो होता है कांस्टेंट होता है। इसका क्या मान, अगर इसमें V और अपन I का करेंगे तो क्या आएगा 5, जो कांस्टेंट है या R, उसकी वैल्यू आएगी कितनी 5। अब हमने क्या किया, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस के द्वारा हमने धारा के मान को बढ़ा दिया। धारा के मान को कैसे बढ़ाया, हमने रेजिस्टेंस घटा दिया। अब इतना ही रेजिस्टेंस पहले इतना काम करता था, अब इतना ही काम कर रहा है, तो धारा का मान बढ़ गया। अब हम मान ले रहे हैं कि धारा का मान यहाँ पे कितना हो गया, 3 एम्पियर हो गया। अगर ये 3 एम्पियर है तो हम ये जानते हैं कि कांस्टेंट हमेशा कितना आएगा, 5 ही आएगा। ओम का नियम यही कहता है कि V और अपन I का रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर यहाँ पे ये 3 एम्पियर की रीडिंग दे रहा है हमारा मीटर, तो यहाँ पे कितनी की रीडिंग होगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग 15 होगी। और अगर अब फिर हम इसको चेंज करके रेजिस्टेंस को और घटा दे रहे हैं, यहाँ हमने इसको कनेक्ट कर दिया, उस समय हमने माना ये क्या है 4 एम्पियर है, तो उस समय क्या होगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग 20 वोल्ट होगी। अब इसको चेंज करके अगर हमने इसको रेजिस्टेंस को और घटा दिया और धारा को और बढ़ा दिया, उस समय मान लीजिए कि जो एमीटर की रीडिंग है वो 5 एम्पियर है, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी, 25 वोल्ट। अब हमने ये देखा कि इन दोनों 15 और 3 का रेशियो जो आएगा बी और आई का, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, मतलब हर कंडीशन में क्या है कि जो हमारा कांस्टेंट है या आ रहा है प्रतिरोध वो समान आ रहा है। अब ये हमने क्यों अपने मर्जी से इतना ही ले लिया, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब अगर धारा 2 मापा हमने तो उस समय वोल्टेज 10 है तो उसका रेशियो कितना आया 5, तो नेक्स्ट रेशियो भी 5 ही आएगा। तो जब हमने 3 एम्पीयर एज्यूम किया तो उसमें वोल्टेज कितना होगा 15 होगा, तभी 5 आएगा। अब बी आई के बीच में ग्राफ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये इसका वर्जन 1 0। अब हमने एक्स एक्सिस पे धारा आई को दिखा दिया और वाई एक्सिस पे वोल्ट को। अब देखिए कि हमने यहाँ पे 2 मान लिया था, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25। और हम इसको ग्राफ अपलोड करते हैं। जब हम 2 एम्पियर की धारा दे रहे थे तो उस समय पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 10 वोल्ट। जब हमने 3 एम्पियर की धारा दी तो उस समय जो हमारा विभवांतर था 15 वोल्ट। जब हमने 4 एम्पियर की धारा दी तो उस समय 20 वोल्ट। और जब हमने 5 एम्पियर की धारा दी तो उस समय 25 वोल्ट। अब इन सबको एक साथ मिला देंगे तो क्या होगी, क्या है, एक सरल रेखा है, सरल रेखा, एक सरल रेखा बन रही है यहाँ से। तो ये सरल रेखा ये बता रही है ये सरल रेखा ये बता रही है कि हम धारा का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं वोल्टेज का मान भी उसी रेशियो में बढ़ता जाता है, जिससे एक सरल रेखा प्राप्त होती है। और एक चीज ये भी ध्यान रखना है सब दोस्तों कि जो ओम का नियम है ना, एक ये आइडियल कंडीशन है, एक्चुअल में ऐसा कोई कंडीशन है नहीं, ठीक है। और क्योंकि इतनी सारी कंडीशंस मतलब अप्लाई नहीं हो पाती हैं, ये क्यों एक आइडियल कंडीशन एज्यूम किया गया। और इनका ओम का नियम केवल मतलब एक मेटेलिक कंडक्टर पे ही लगता है, जैसे इसमें सेमीकंडक्टर या अचालक पे नहीं लगता है, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे ही बना देना है। एग्जाम में कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है
कि जब हम बी और आई के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कैसी रेखा प्राप्त होती है। तो उसमें हमें ये देखना है कि हमें ये बताना है कि उसमें क्या होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है, क्योंकि वो हर कंडीशन में कांस्टेंट होता है। जैसे-जैसे ये बढ़ता जाएगा धारा, वैसे-वैसे क्या होगी, वोल्टेज बढ़ती जाएगी, तो वो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।